इसमें कह रहे हैं जी कि एक रॉड है जो पिवेटेड है एट वन एंड। आप एक रॉड एज्यूम कर लें, मसलन ये है रॉड, ठीक है, और एक साइड से पिवेट हुई हुई है। तो कहता है इनिशियली द एंगल थीटा ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल इज़ 0 डिग्री। इनिशियल जो उसका एंगल है वो 0 डिग्री है। और फिर कहता है वेट ऑफ द रॉड कॉजेज़ द मोमेंट m अबाउट द पिवेट। ये जो वेट है ये m है, ठीक है, और ये इसके अबाउट टर्निंग इफेक्ट जनरेट करवाएगा। रॉड इज़ देन रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन सो दैट द एंगल थीटा ऑफ द रॉड इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। अब उसने क्या किया कि रॉड को ऐसे रोटेट करवाया, मतलब पहले अगर वो इस पोजीशन पे थी, फिर आपने रॉड को इस तरह कर दिया, ठीक है। तो अब सोचने की बात ये है इम्पॉर्टेंट कि पहले अगर m जो वेट जो था वो बिल्कुल मिडल से एक्ट कर रहा था, अभी भी रॉड के मिडल से ही एक्ट करेगा, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की वैल्यू है वो अब चेंज हो जाएगी। पहले ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है वो क्या होगा भाई, वो ये देखें जी, ये हो जाएगा, नज़र आ रहा है कि d की वैल्यू कम हो गई है, ऐसे ही है ना। और फिर वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि जैसे जैसे वेट तो कांस्टेंट है आपका, है ना, तो मोमेंट m जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और कौन सी डिस्प्लेसमेंट कह रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये होता है आपका वो मोमेंट, जिसका ग्राफ उसने बनाया हुआ है चारों ऑप्शंस में, और एक्स एक्सिस पे एंगल थीटा लिया हुआ है। तो आप ये देखें कि वेट कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ ये a या b तो हो ही नहीं सकते, ये c d में से कोई एक ऑप्शन है। सही हो गया। अब ये नहीं समझ आ रही कि जो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ना, इसने कहा है कि d ने डिक्रीज़ होना, आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, मैंने यही तो बात की है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ने डिक्रीज़ होते चले जाना है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी रॉड, और आप जब देखें आपकी रॉड ऐसे, मैं और इसकी डायरेक्शन बनाऊं कि ये रॉड ऐसे हो जाए, फ़र्ज़ करो ये ऐसे, ये यूँ हो गई रॉड, तो फिर इसका जो ये देखें ये वेट इधर से होगा तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d और कम हो जाएगा ना, वेट तो उतना ही रहेगा, ठीक है, मोमेंट कम हो जाएगा, मोमेंट कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है या इसमें मोमेंट कम हो रहा है, और जब रॉड आपकी वर्टिकल हो जाएगी तो फिर पूरा वेट पिवट में से पास करेगा जी, मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही वो इस साइड पे जाएगी तो फिर टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज बनने लगेगा, यानी मोमेंट नेगेटिव में चला जाएगा। यानी या तो सी ऑप्शन हो सकता है और डी में भी यही कुछ हो रहा है। बी क्यों नहीं हो सकता, बी में भी पहले मोमेंट डिक्रीज, बेटा फिर मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आपने सोचा, ये भी सही सोचा कि क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है। देखें यहाँ पे इस साइड में जब तक वो आपकी रॉड इस साइड पे थी, राइट साइड पे थी, तो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट आ रहा था। जैसे ही 90 का क्रॉस करती है तो नेगेटिव टर्निंग इफेक्ट आना शुरू हो गया, तो इसलिए ये सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब मसला ये है कि अब इसमें मसला थोड़ा सा ये है कि ये इस तरह हमें कैसे समझ आएगी कि ये जो डिक्रीज़ इन मोमेंट है क्या वो है कांस्टेंट है या वेरिंग डिक्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो उसके लिए मैं जो एक चालाकी करनी पड़ेगी वो ज़रा देखें कि क्या मैं कर रही हूँ, वो हम एक तरीका चेंज कर लेंगे ताकि हमें समझ आए कि हमने कैसे काम करना है। ये वेट है, ठीक है, जब आपकी जो रॉड है वो ऐसे हो जाएगी, रॉड की लेंथ सेम आई होप है, तो ये आपका अब आपका वेट ये है, तो आप इसको डिकम्पोज कर लेंगे वेट को, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस d वैसे तो ये बनना था ना, बजाय इसके कि मैं यूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लूँ, मैं वेट को डिकम्पोज करती हूँ, उसके दो कंपोनेंट बनाती हूँ। एक कंपोनेंट जी ये आ जाएगा। अच्छा अब एंगल थीटा कौन सा होगा भला, एंगल थीटा वैसे तो ये बनता है, लेकिन मज़े की बात है कि ये वाला एंगल भी थीटा ही है बाय ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब कि कम होता जाएगा जी। मैंने यानी फोर्स को डिकम्पोज कर लिया, तो इसका एक कंपोनेंट ये आ गया जो कि W cos थीटा है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा होगा भाई, वो ये वाला होगा जो कि पिवट में से पास कर रहा होगा, जो कि W sin थीटा है। बनाते तो यहाँ पे है ना वो उसके कंपोनेंट को, मैं टेल पे बना रही हूँ क्योंकि टर्निंग इफेक्ट का क्वेश्चन है।
तो इसका मतलब है कि अब मोमेंट क्या आपका बन गया W cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, और डी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डी क्या चीज़ है, ये है पिवट से उसका कंपोनेंट, और कंपोनेंट हम कौन सा ले रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर वाला है। बात समझ आ गई? तो हम समझ गए जी कि इसका मतलब है कि मोमेंट क्या, अगर यानी अगर मैं एक्स वाई एक्सिस पे मोमेंट ले रही हूँ तो दैट इज़ बेसिकली W cos थीटा इंटू डी, जिसमें से डी भी कांस्टेंट है और वेट भी कांस्टेंट है, तो cos थीटा का ग्राफ बनेगा थीटा के साथ, जो कि मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे कि ये ऐसी शेप आती है, cos का ग्राफ ऐसा होता है।